हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ये रेडॉक्स रिएक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आती है तो आप एक्चुअली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बैलेंस करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। खैर, अभी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर बैलेंस करना बाद में अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है। ये देखिए कि द रिएक्शंस the reaction in which a single reactant is oxidized and reduced is known as the disproportionation reaction। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट फॉर्म में। अब सिंपल फॉर्म में ये देखिए कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में किसी एक ही एलिमेंट का या किसी एक ही एटम का क्या हो रहा है, एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक बार वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही एटम क्या एक बार हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। शर्त ये, कंडीशन ये है कि एक ही एटम का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होना चाहिए, या एक ही एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक ही एटम रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ रही है बात। चलिए, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शंस पहले से लिखा हुआ है, उस रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए 3CrO4 3- एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कर रहा है तो CrO4 2- आयन में वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और एक बार Cr3+ है, यहाँ पर 3- नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे CrO4 3- में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, +5। यहाँ पे CrO4 2- में कितना आएगा, +6। एंड यहाँ पर +3, क्योंकि जितना चार्ज होता है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही क्रोमियम एटम है, क्रोमियम मेटल है। यहाँ पे ये क्रोमियम मेटल जो है +5 से कहाँ जा रहा है, बोलो बच्चों, +6 में जा रहा है। एक यूनिट, कितना, एक यूनिट का इंक्रीमेंट है कि नहीं, बताइए। यानी एक यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। बताइए, एक क्रोमियम एटम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और वहीं पर सेम क्रोमियम एटम क्या हो रहा है, +5 से कहाँ जा रहा है, बोलो बच्चों, ये कहाँ जा रहा है, बताइए, +3 में। अब एक बात बताइए, +5 से +3 में यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रोमियम मेटल का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार रिडक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। कब ये ऑक्सीडाइजिंग है, कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मेरा जो क्रोमियम मेटल है, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का। ये देखिए, ये क्रोमियम मेटल है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट के साइड में। चलिए, मैंने एक स्टेयर मेथड मैंने डेराइव किया, उस मेथड से समझते हैं। एक बात बताइए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि Cr5+ जो है ये रिएक्टेंट में है, ठीक है। इसका एक बार किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, तो ये मैंने बढ़ते हुए स्टेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक CD है जिस पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। अब एक बात बताइए, ये +5 से कहाँ जा रहा है, Cr6+ में। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे Cr6 में ये कन्वर्ट हुआ। अगर इसको रिएक्शन फॉर्मेट में लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, Cr5+ से ये किस में जा रहा है, Cr6+ एंड 1 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन पे फोकस करिए, क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसी को, अब कोई ले रहा होगा तभी तो दे रहा होगा ना, यानी कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। समझ में आ रही बात। अब कोई दूसरा ले रहा है तो उसका हो क्या रहा है, आप बताइए, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसने दिया और दूसरे किसी ने लिया, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो बताइए, इसकी वजह से किसी का रिडक्शन हुआ, तो जब स्टेयर में, याद रखिएगा कि जब आप सीडी में ऊपर की तरफ जाओगे तो यानी कि क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा, सॉरी ये कैसा काम करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो वो रिड्यूस हो गया। तो अब ये कैसा क्रोमियम 5 काम कर रहा है यहाँ पर, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया बच्चों, कैसा काम कर रहा है, बोलो बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो स्टेयर में अगर आप ऊपर के डायरेक्शन में जाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ेगा, तो ये कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। लेकिन अब मैं कलर चेंज करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता हूँ।
यहाँ पे देखिए ये Cr5 के प्लस के फॉर्म में था, अब ये जो है Cr5 से किस में कन्वर्ट हो गया, Cr3 प्लस में। यहाँ पर इसका रिडक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया, मतलब रिडक्शन हुआ है। अब एक बात बताइए, ये Cr5 से नीचे की तरह आ रहा है Cr3 प्लस में, ठीक है। अब ये Cr3 प्लस में आया, तो अगर आप इसके रिएक्शंस को ड्रॉ करो, अगर मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखूंगा तो वो कैसे होगा वो आप देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि Cr5 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, समझ में आ रही है बात। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो गया। एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं आ जाएगा, किसी ना किसी से ये इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा, समझ में आ रही है बात। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो गेन किया है वो कहीं ना कहीं कोई लूज किया होगा, समझ में आ रही है बात। कोई ना कोई एलिमेंट क्या किया होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक बात बताइए, किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी उसको क्या कर दिया इन्होंने, ये जो Cr5 था उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो अब एक बात बताइए, स्टेयर से आप नीचे जाओगे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, समझ में आ रही है बात। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, समझ रहे हो आप, कि ऊपर गया तो रिड्यूसिंग एजेंट और नीचे आया तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग। कैसे काम करेगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया बच्चों। तो अब ये स्टेयर मेथड से आप समझ सकते हो कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बढ़ेगा, +5 से +6 हो या फिर कोई दूसरा एलिमेंट हो, जनरल टर्म में बात करें, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा बढ़ेगा तो वो कैसा काम करेगा, बोलिए बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है उस केस में कैसा काम करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। समझ में आया, क्योंकि एक के केस में, रिड्यूसिंग एजेंट के केस में वो इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरे एलिमेंट को, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा होगा, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा उस केस में क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं किसी से ले रहा होगा, तो वो देने का मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए इस एलिमेंट को क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।